आज के दिनों में अगर हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है तो वो है टाइम। अगर आप किसी को अपना टाइम देते हो तो ये हज़ारों लाखों रुपए देने से भी ज़्यादा बेहतर है। आपने भी देखा होगा कि कोई मानसिक तरीके से बीमार दर्दी को बहुत ही महंगी मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी डॉक्टर ने कहा होगा कि इनको इस हालत से बाहर लाने के लिए किसी करीब व्यक्ति के साथ की ज़रूरत होगी। डॉक्टर का कहने का मतलब ये होता है कि इस दर्दी के साथ आप अपना वक्त बिताओ, उनको अपना टाइम दो, तभी वो इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है टाइम की वैल्यू को बताने का। चलो मान भी लेते हैं कि आप इस टाइम की वैल्यू को जानते हो, लेकिन क्या अभी आपके पास इतना भी टाइम है कि आप किसी को दे सको? अरे मैं तो टाइम देने की बात कर रहा हूँ, लेकिन कई लोगों के पास तो खुद के लिए भी टाइम नहीं होता। हकीकत तो यही है कि किसी को भी एक सेकंड ज़्यादा नहीं मिलता। हम सबके पास एग्जैक्टली 24 आवर का सेम टाइम है। इस टाइम को कैसे हम मैनेज करते हैं वो ही उसकी वैल्यू डिफाइन करता है। इसीलिए तो आपको कोई हायर पोस्ट वाले व्यक्ति को मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका टाइम उन्होंने बहुत ही वैल्यूबल बनाया है उस टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करके। अपने टाइम को वैल्यूबल बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स है जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें पहला स्टेप है मेक टू डू लिस्ट। ये अर्ली 90s की बात है, जब शिप बिल्डिंग कंपनी बेथलहम स्टील कंपनी के फाउंडर चार्ल्स स्क्वाब को लगता था कि वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने उस टाइम के फेमस मैनेजमेंट कंसल्टेंट ईवी ली से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा। तब ली ने स्क्वाब को एक पेन और पेपर देके कहा कि वो सारी चीजें लिखो जो तुम कल करना चाहते हो। सुबह से लेकर शाम तक के वो सभी काम लिखो जो तुम कंप्लीट करना चाहते हो। वो काम में से सभी काम पूरे ना हो पाए तो भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कंप्लीट करने की ट्राई करो। जब स्क्वाब ने ये बहुत ही सिंपल आइडिया ट्राई किया तो रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव मिला। इसीलिए वो आइडिया उन्होंने अपने वर्कर्स को भी सजेस्ट किया, जिससे उनकी कंपनी का काफ़ी सारा ग्रोथ हुआ। जब स्क्वाब ने ली को उनकी फीस के बारे में पूछा तो ली ने कहा कि इस आइडिया की आपको जो भी वैल्यू लगती हो उतना ही मुझे पे करो। तब स्क्वाब ने आज से कई सालों पहले ली को उनके सिंपल आइडिया के लिए $25,000 दिए थे, जो कि बहुत ही बड़ी रकम होती थी उन दिनों में। इस आइडिया को अगर इजी वे में बताऊं तो जितनी चीज़ें आप पेपर पे लिख लोगे उतनी चीज़ें आपके दिमाग को कम याद रखनी पड़ेगी, जिससे आपका माइंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क के लिए फ्री रहेगा। शायद आपने भी कई बार शॉपिंग के लिए भी लिस्ट बनाया होगा, जिससे आपको कम याद रखना पड़े और आप एक एक चीज़ें बिना भूले खरीद सको। कभी भी अगर आपके पास ज़्यादा काम हो तो पहले सब काम का लिस्ट बना ले जो आपके 20% काम को कंप्लीट करने के बराबर है। सेकेंड स्टेप है डिटरमाइन प्रायोरिटीज़। सभी काम की इंपॉर्टेंस सेम नहीं होती, इसीलिए टू डू लिस्ट बनाने के बाद किस चीज़ को कब करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, ये प्रायोरिटाइज करें, जिससे आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क पूरा हो सके। अगर आप प्रायोरिटीज डिफाइन करने के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की थर्ड हैबिट के बारे में जानें। थर्ड स्टेप है डोंट बी परफेक्शनिस्ट। परफेक्शन सिर्फ एक सोच है जो समय के साथ बदलती रहेगी। आज की बनाई परफेक्ट कार कल को कुछ कमी वाली ज़रूर हो जानी है। आज का परफेक्ट मोबाइल कल को परफेक्ट नहीं रहेगा। कई लोग काम के परफेक्शन में इतना डूब जाते हैं कि वो काम को टाइम पर पूरा कर ही नहीं पाते। परफेक्शन में इतना भी ना डूबे रहो कि आपका काम अटक जाए। परफेक्शन की बजाय आप एक्सेलेंस अचीव करने की कोशिश करो। एक्सेलेंस मतलब आपसे हो सके उतना बेस्ट करते रहो। फोर्थ स्टेप है ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। कल करूँगा, बाद में कर लूँगा, ये हम सभी कहते रहते हैं और ऐसे ही वर्क डिले करते रहते हैं। जब कोई काम हमें थोड़ा मुश्किल लगता है तब हम उस काम को टालने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमारा ये ब्रेन हर वक्त इजी काम और शॉर्टकट्स ही चाहता है। अगर आप हेनरी फोर्ड की बात मानो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर आप उस काम को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दो, और उन्होंने वही किया। अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करके कई अच्छी कार्स बनाई। प्रोक्रास्टिनेशन खत्म करने के लिए पहले इमेजिन करो कि आप कितना अच्छा फील करोगे इस काम को अच्छी तरह से खत्म करके। उसके पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचो। सेकेंड, वो जो भी काम हो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक थिंग्स टू डू लिस्ट बना लो, जिससे वो काम का पूरा A to Z ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। थर्ड, उस काम को खत्म करने पर अपने आप के लिए कुछ रिवॉर्ड रखो, जैसे कि अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, कहीं घूमने जाना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि काम से रिवॉर्ड कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि काम 100 रुपये का किया और अपने आप को रिवॉर्ड 1000 रुपये का देते हो तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो आपके पास जो भी मुश्किल काम हो उसे स्टेप्स में डिवाइड कर दे, जिससे वो काम इजी दिखने लगेगा और वो आपके प्रोक्रास्टिनेशन करने के रीज़न को भी कुछ हद तक खत्म कर ही देगा। आप मानो या ना मानो, लेकिन अभी आपने जिसको अपने हाथ में पकड़ के रखा है, अभी आप जिसके सामने देख रहे हो, ये स्मार्टफोन आपका सबसे मीठा दुश्मन है।
ये मोबाइल की एक ही नोटिफिकेशन आपके हाथ में से कुछ भी छुड़वा के इस मोबाइल को पकड़वाने की ताकत रखती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस छोटे से टुकड़े के गुलाम मत बनो, इसे अपनी मर्जी से और अपने फायदे के लिए यूज करो, क्योंकि कई लोग पूरा दिन इसी पर बिताते हैं, जिससे उनका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है और उसी के कारण वो अपना काम भी नहीं कर पाते। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो इस आई बटन के वीडियो को जरूर देखें। अपना काम करते वक्त इस मोबाइल को साइलेंट करके कहीं दूर रख दो और हो सके उतनी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों से दूर रहो। 6th स्टेप है एडजस्ट योर स्केड्यूल टू योर एनर्जी लेवल। कभी आपने सोचा है कि जब आप स्कूल में थे तब मॉर्निंग में मैथ्स और साइंस के लेक्चर सबसे पहले क्यों होते थे? क्योंकि मॉर्निंग में हमारे ब्रेन और बॉडी के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। कुछ लोग दोपहर होते ही थक जाते हैं। उनका यही रीज़न होता है कि उन्होंने अपनी हाई एनर्जी लेवल से इजी काम कर लिए और जैसे जैसे मुश्किल काम आते गए वैसे वैसे उनका एनर्जी लेवल भी खत्म होता गया। इसलिए आप अपने काम को भी अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से ही एडजस्ट करें। 7th स्टेप है स्टे फोकस्ड। सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव लोग हमेशा फोकस रह के काम करते हैं। हमें वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हम बेस्ट कर सकते हैं। आपने वो एक्समेन में भी कई बार सुना होगा कि आई एम दी बेस्ट देयर इज एट व्हाट आई डू। उनके केस में तो वो काम बुरे लोगों को सबक सिखाना था, लेकिन हीरोज और लीडर्स में एक बात कॉमन होती है कि वो लोग वही काम में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जो काम वो सबसे बेस्ट तरीके से और दूसरे लोगों से फास्ट कर सकते हो। टाइम का इफेक्टिव यूज़ करने के लिए फोकस ज़रूरी है। इसीलिए तो आपने भी देखा होगा कि अमीर और प्रोडक्टिव लोग हमेशा अपना मेन काम ही करते रहे, बाकी सारे काम को वो आउटसोर्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी के पास अपने घर को मेंटेन करने के लिए 800 लोगों से भी ज़्यादा का स्टाफ है। उनके पास प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर और अपनी महंगी कार है। चाहें तो वो अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ी को खुद चलाना पसंद करते, लेकिन नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका काम क्या है और कौन सा काम करने से वो और भी नया क्रिएट कर सकते हैं। वो अपने काम पर हमेशा फोकस रहते हैं, जो बिजनेसमैन और लीडर्स की हैबिट होती है। 8th नंबर पे है प्रोटेक्ट योर टाइम। प्रभावशाली लोग अपने टाइम को फोर्ट नोक्स में पड़े गोल्ड से भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। वो अपने टाइम को बेकार टीवी सीरीज और फालतू मूवीज देखने में कभी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अभी कई स्टूडेंट को लत सी लगी है कि मूवीज और टीवी सीरीज देखने में भी कंपटीशन करते हैं, जबकि वो दोनों का उनके करियर से कुछ लेना देना नहीं होता। आप अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाओ, अपनी खुद की कीमत करो, क्योंकि आज दुनिया दर्शकों को नहीं पर खिलाड़ी को जानती है। इसीलिए हमेशा दूसरे लोगों की हिलचाल देखने की बजाय खुद की हिलचाल देखें और एक्शन लें।